हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 वर्ड्स और उनके सिनोनियम्स जो कई बार टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और एनवीएस इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके वर्ड बैंक को बढ़ाने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, पहला वर्ड है पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनके नीचे 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो आप खुद भी वीडियो को पॉज करके इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या है। और ये कई बार आपके टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो यू कीप ऑन वॉचिंग दिस। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज। पैट्रोनेज इसका मीनिंग होता है हिंदी में संरक्षक। इट मीन्स, इसका अगर हम और भी सिनोनिम्स की बात करें तो स्पॉन्सरशिप होता है, यानी किसी को भावनात्मक रूप से या फिर आर्थिक रूप से जब हम किसी की सहायता करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोनेज। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा सपोर्ट, यानी किसी को जब हम सपोर्ट करते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली, बोथ, तो उसे पैट्रोनेज कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका और अगर सिनोनियम्स की बात करें पैट्रोनेज की तो होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप, ये भी इसका मीनिंग होता है। बाकी डोनेशन का तो पता ही है, डोनेशन मीन्स चैरिटी होता है। और स्पिनोज मीन्स होता है जासूसी करना, ठीक है। और बेनिफिशियरी इट मीन्स होता है जिसको लाभ दिया जाता है, किसी भी तरह का अगर किसी को लाभ मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सपोर्ट। ओके गाइस, okay, so let's move to the second word. Second word is offend. Offend का मीनिंग होता है किसी के इंसल्ट करना, ठीक है। ऑफेंड मीन्स टू इंसल्ट समवन और टू हर्ट, ठीक है, इंसल्ट करना। और क्या होता है? ऑफेंड मीन्स किसी को हर्ट करना। सो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसका सिनोनिम्स है। इसलिए क्योंकि एंग्री, एंग्री मीन्स तो होता है नाराज। इसका मीनिंग क्या होगा? नाराज। इसका मीनिंग हेट, हेट का पता ही है, नफरत करना। डिस्करेज का पता ही है, डिस्करेज मीन्स क्या होता है? किसी को हतोत्साहित करना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, हर्ट करना, किसी को ऑफेंड करना, हर्ट करना, दीज आर द सेम मीनिंग। नाउ थर्ड वर्ड is diverse. Okay, so the meaning of diverse is cross. ट्राइवर्स मीन्स क्या होता है? पार करना, पार करना। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? क्रॉस होगा। और मिंगल का पता है, मिंगल मीन्स होता है मिक्स करना, ठीक है। फ्रस्ट्रेट का पता है, फ्रस्ट्रेट मीन्स किसी बात से बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रस्ट्रेट होना, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेना। और टेक, टेक मीन्स होता है लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्रॉस्ड। ट्रैवर्स मीन्स क्रॉस करना, पार करना।
Clear? Now we come to the fourth word, found. So found means होता है स्थापित करना. Found means स्थापित करना. स्थापित करना. ठीक है. तो स्थापित करना की इंग्लिश क्या होती है? सी मीन्स तो हो गया देखना. रियलाइज मीन्स महसूस करना. सर्च मीन्स होता है खोजना. इट मीन्स इस्टेब्लिश इज करेक्ट ऑप्शन. इस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है? स्थापित करना. ठीक है. जैसे किसी धर्म की स्थापना करना. ठीक है. या किसी संगठन को इस्टेब्लिश करना या स्थापना करना. सो दैट इज इस्टेब्लिश और फाउंड. ओके. नाउ question number, it means word number 5. Word number 5 is recuperate. Recuperate. So recuperate means क्या होता है? ठीक होना. ठीक होना यानी शारीरिक रूप से ठीक होना. जैसे कोई बीमारी है और वो बीमारी ट्रीटमेंट से ठीक हो रही है, स्वस्थ हो रहा है अगर जो आदमी, सो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिक्यूपरेट. अब इसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो पहले सबका मीनिंग अगर पता होगा तभी आप गेस पर कर पाओगे कि इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा. तो मीनिंग जितने चार जैसे ऑप्शन दिए तो सबका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट जो उसका आंसर है वो फाइंड आउट कर पाएंगे. तो रिकैप्चर मीन्स होता है पुनः पकड़ना. कैप्चर मीन्स पकड़ना. जहाँ पे लग जाता है तो उसका मीनिंग पुनः होता है, यानी कि अगेन. और रिक्लेम यानी कि पुनः दावा करना. रीगेन पुनः प्राप्त करना. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये अलग है. रिकवर इसका भी मीनिंग होता है किसी बीमारी से ठीक होना. किसी बीमारी से ठीक होना, रिकवर होना. कहते नहीं है कि जो है आप जो है इस बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है. सो रिक्यूपरेट मीन्स भी शारीरिक रूप से ठीक होना और रिकवर मीन्स भी ठीक होना. तो ये दोनों एक दूसरे के सेम मीनिंग है. कि नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एल्म्स. एल्म्स मीन्स होता है भिक्षा. भिक्षा या फिर कह सकते हो दान. सो दान की इंग्लिश क्या होती है? ब्लेसिंग मीन्स तो हो गया आशीर्वाद. वेल्थ मीन्स होता है धन या संपदा. वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना. इट मीन्स चैरिटी. चैरिटी इज सिनोनियम्स ऑफ दिस वर्ड एल्म्स. ओके. नाउ वी मूव टू द seventh word, attenuate. Attenuate. And attenuate means होता है किसी के प्रभाव को कम करना, कमजोर बनाना, फेड करना. इसका सिनोनिम्स और भी होते हैं. फेड, ठीक है, या फेडेड, फेड से बना हुआ है फेडेड. या कह सकते हो रिड्यूस, रिड्यूस्ड. रिड्यूस्ड यानी कम करना, किसी को प्रभावहीन बनाना. तो अब देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड सही होगा. रिपेंट मीन्स तो पश्चाताप करना हो गया. फोर्स मीन्स तो स्ट्रेंथ हो जाता है, यानी कि बल. और डिवाइड मीन्स बांटना. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. मेक थिन यानी किसी को कमजोर बनाना. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. नाउ we are moving to the next word, and the word is vindictive. Vindictive means होता है जो बदले की भावना रखता है उसे विंडिक्टिव कहते हैं. और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इन चार ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा. तो देखिए अगर बी वाला हम देखें
तो बी मीन्स जो ट्रायम्फेंट लिखा है, ट्रायम्फेंट मीन्स होता है सफलता पर बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति खुश रहता है तो उसको ट्रायम्फेंट कहते हैं, ट्रायम्फेंट। और डिमॉन्स्ट्रेटिव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला व्यक्ति, प्रदर्शनकारी भी कह सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव। बाइगॉटेड मीन्स होता है कट्टर, जो धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा कट्टर होता है तो बाइगॉटेड उसको कहते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट यही बचता है रिवेंजफुल, ये इसका सिनोनिम्स है। रिवेंजफुल मीन्स होता है बदले की भावना रखना, और इसका और भी जो सिनोनिम्स है वो वेंजफुल भी होता है। वेंजफुल मीन्स विंडिक्टिव, यानी जो बदले की भावना रखता हो, और इसको स्पाइटफुल भी कहते हैं, स्पाइटफुल, ये ई है ये, ठीक है, स्पाइटफुल। तो ये था वर्ड नंबर 8। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट इट मीन्स हिंदी में होता है व्याकुल होना, ठीक है, व्याकुल एडजेक्टिव है ये, डिस्कम्फिट, व्याकुल होना बहुत ज़्यादा। तो इन सबका मीनिंग देख लेते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला दिया हुआ है लिटिगेट, तो लिटिगेट का मीनिंग होता है मुकदमा करना, किसी पर केस कर देना, मुकदमा कर देना। लिटिगेट मीन्स ईज मीन्स होता है रिलैक्स, आराम, ईज मीन्स रिलैक्स हो गया, आराम। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है स्ट्रिफ, इट मीन्स संघर्ष। और तो डी वाला ऑप्शन सही है, फ्रस्ट्रेट होना। डिस्कम्फिट यानी व्याकुल, परेशान, तो इसका जो सिनोनियम्स होगा, सिनोनियम्स इसका क्या होगा, ये फ्रस्ट्रेट होना, डिस्कम्फिट होना, इट मीन्स फ्रस्ट्रेट होना। नाउ वी कम टू द लास्ट वर्ड, इंडिक्ट। इंडिक्ट मीनिंग, सो इंडिक्ट मीन्स होता है किसी को अक्यूज करना, किसी को अपराध लगाना, मतलब आरोप लगाना किसी पर, आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट मीन्स आरोप लगाना। सो कंडेम का मीनिंग पता है, किसी की निंदा करना। रिप्रिमांड इट मीन्स होता है रिब्यूक, रिब्यूक यानी कि डांटना, या फिर इसका मीनिंग स्कोल्ड भी होता है। स्कोल्ड मीन्स भी डांटना होता है। चाइल्ड, CHID, चाइल्ड मीन्स भी डांटना होता है, ठीक है। और तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये अक्यूज यानी कि आरोप लगाना, यानी जिन्यूनली किसी पर आरोप लगाना। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका चार्ज किसी व्यक्ति पर लगाना, दैट इज इंडिक्ट करना, आरोप लगाना। और जो डी वाला ऑप्शन है एलिग, तो एलिग मीन्स भी होता है आरोप लगाना, लेकिन झूठा आरोप लगाना, जो अपराध उसने ना किया हो वो आरोप उस पर लगाना, ठीक है, यानी झूठा आरोप लगाना, इसको कहते हैं एलिग। तो ये दोनों में अंतर है। अक्यूज, इंडिक्ट मीन्स जेन्युइनली किसी पर आरोप लगाना। तो सी ऑप्शन इज, सॉरी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये 10 वर्ड्स थे और उनके सिनोनिम्स मैंने सबका मीनिंग भी बताया है, जो भी ऑप्शन दिए हुए थे उनका इंक्लूडिंग इट्स सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये 10 वर्ड आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और भी मैं सिनोनिम्स के वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बनाता रहूँगा। लेकिन आपको इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो देखने को मिलते रहें, और आपका इस तरह से जो वर्ड पावर है वो भी बढ़ता रहेगा, और आपके आने वाले TGT PGT या कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, and subscribe and like and share.
Okay, don't forget it. Okay, thank you guys and have a nice day.